5 दिन की कथा को पार्वती माता ने श्रवण किया। उसके पश्चात हूँ करती रही। उसके पश्चात उनको नींद आ गई। अब जहां पर भोले बाबा कथा सुना रहे थे उसके पीछे एक अंडा पड़ा था। किसका अंडा था? शुक। शुक अर्थात तोता। तोते का अंडा था। जैसे 1 दिन की कथा सुनी और अंडा बड़ा हुआ, 2 दिन की सुनी अंडा फूटा, 3 दिन की सुनी, थोड़ा थोड़ा पक्षी में एकाग्रता तन्मयता आई। 4 दिन की 5 दिन की कथा सुनी और पार्वती माता सो गई। वही शुक्ररूप वो तोता जो कथा सुन रहा था, उसने देखा कि पार्वती मैया सो गई हैं। अगर पार्वती मैया नींद में गई हैं और ओम ओम का की आवाज जब भोले बाबा के कानों में नहीं पड़ेगी तो उनकी समाधि खुल जाएगी और कथा वहीं पर अधूरी रह जाएगी। तो तोता कैसा होता है? नगलची पक्षी होता है कि नहीं? जैसे आप बोलेंगे वो वैसे ही आवाज निकालता है। इतना नगलची बुद्धिमत्ता वाला होता है तोता। तो जब उसने देखा पार्वती माता सो गई है, तोता पार्वती माता की आवाज को निकाल करके ओम 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 हूं करने लगा। और भगवान भोलेनाथ जी ने इस प्रकार से 7 दिन की कथा लगातार पार्वती मैया को समझ करके सुनाई। जैसे ही साप्ताहिक कथा हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, प्रेम से बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत ही वहां पार्वती की समाधि खुली। हमारा था तो उद्धव जब ब्रज को गए थे फिर क्या हुआ? भोले वाले कहा यहाँ पर पूरी बढ़ गई है। पार्वती मैया कह रही भंडारा कब है? भोले बाबा ने कहा माता हे देवी, कथा तो मैंने पूरी श्रवण कराई, आपने सुनी नहीं क्या? पार्वती ने कहा नहीं नाथ, मुझे बीच में निद्रा आ गई थी जिसकी वजह से मैं सो गई थी। तो भोले बाबा ने कहा तो फिर ये हूं कौन कर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो वह तोता दिखा उनको जिसने साप्ताहिक कथा को पूरा श्रवण कर लिया था। और उस तोते को देखा, भोले बाबा क्रोधित हुए। कहा इसने कथा सुनी, ये गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि इसने अमर्यादित होकर के कथा सुनी। शुरू में क्या बताया गया कि व्यास मंच के पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो इसने अमर्यादित तरीके से कथा सुनी है, इसीलिए इसको इसके पापों का दंड मिलना चाहिए। क्रोधित हो गए भोले बाबा और त्रिशूल लेकर के उस शुक को, उस तोते को दौड़ाया है मारने के लिए। तोता दौड़ा 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 जा रहा था और भोले बाबा का त्रिशूल भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उधर व्यास जी महाराज जी की जो पत्नी थी आरुणी देवी, उनके गर्भ से ही सुखदेव जी का जन्म हुआ था। उधर वो चिंतित थे। उन्होंने व्यास जी महाराज जी से कहा कि हमारे भी कोई पुत्र नहीं हो रहा है। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं हे देवी धैर्य रखिए, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तब तक बहुत तेज से जमुआई आई वेद व्यास जी की पत्नी को और उन्होंने जमुआई ली, मुंह खोला और वही तोता छोटा सा रूप बना करके उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भोले बाबा ने ऐसा दृश्य देखा, लौट आए और वेद व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कहा भगवान ने कृपा आखिर कर ही दी। इस तरीके से सुखदेव जी महाराज अपनी माता के 12 गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब वेद व्यास जी ने, माता ने कहा कि हे व्यास जी महाराज हे नाथ देखिए ना, 12 वर्ष तक अभी गर्भ मेरा यहाँ पर रुका हुआ है, इसे बोलिए ना कि बाहर आए। और जब वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, अपनी माता, आपकी माता को इतना कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी महाराज जी बोल पड़े कि हे पिताजी मैं तभी बाहर आऊंगा जब भगवान विष्णु स्वयं मुझसे आकर के यहाँ कह दें कि
भगवान विष्णु की सांसारिक माया मोह मुझे प्रभावित नहीं करेगी, माया का चक्कर मेरे ऊपर नहीं चलेगा, तभी मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान वेद व्यास जी ने जो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान विष्णु प्रकट हुए दिव्य गदा शंख चक्र पद्म लेकर के, और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र, तुम बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया कभी नहीं त्रस्त कर पाएगी, तुम मेरी माया के मोह से कभी प्रभावित नहीं होगी। ऐसी बड़ी वचन को देकर के भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए, और सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से प्रकट हुए, और तुरंत दौड़े 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 वन की ओर चले गए, और जाकर के वन में तपस्या करने लगे। वेद व्यास जी महाराज दौड़े दौड़े गए, उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो आगे श्लोक आता है, यह स्वानुभाव नखिला श्रुति सार में को, अध्यात्म दीपम ऋषिता संसारी राम करुणया पुराण गुह्यो, तम व्यासु सौनपयामि गुरु मुनीना। इस प्रकार से श्लोक का वाचन किया। उसके पश्चात सूर्य महाराज ने सौनक आदियों को 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, कहते हैं मुनिगण, आप लोगों का प्रश्न बहुत बढ़िया है, इससे जगत का कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा, जीव मात्र का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। सौनकादि ऋषियों ने पूछा था सूर्य से कि जीव मात्र का परम कर्तव्य क्या है, तो सूर्य जी महाराज सौनकादियों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। सवै गुण करो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य व्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। बोले महाराज, भक्ति कैसी हो? अहेतुकी, स्वार्थ रहित हो महाराज, उसमें भी कोई स्वार्थ न हो। अब जैसे यहाँ देखिए नित्य प्रतिदिन देवी का पूजन होता है, हमारे आचार्यगण कराते हैं, संकल्प बोला जाता है, बोलते हैं संकल्प में अपनी मनोकामना बोल दीजिए, यजमानस्य अमुक मनोरथ सिद्ध्यर्थम। तो अब ये हमारे मुकेश भैया, किशन भैया ही बता सकते हैं कि क्या क्या बोलते हैं उसमें। भगवान को अगर 10 रुपए चढ़ाएंगे तो 1000 रुपए की मांग करेंगे, ऐसी भक्ति है आजकल। जय हो। कर्म कांड जो है वो ज्ञान का कांड है, और उपासना कांड जो है वो भक्ति कांड है। अगर आप चाहें पूजा पाठ करके मोक्ष को प्राप्त कर लें तो कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें संकल्प किया जाता है, सकाम भक्ति है आपके अंदर, वो आप अपने कार्य पूर्ण होने के लिए वो कार्य करते हैं। जैसे श्रावण मास आता है, नेको व्यक्ति के वहां रुद्राभिषेक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े संकल्प होते हैं, राज भय, चोर भय, शत्रु भय, रोग भय, आध्यात्मिक देवी त्रिवत्ता शमनार्थम, नवग्रह पीड़ा शांतम वगैरह वगैरह वगैरह। तो कर्म कांड जो है वो साधना का विषय नहीं है महाराज। कर्म कांड से आप अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उपासना कांड जो है वही आपको मोक्ष दिला सकता है। तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी मतलब स्वार्थ रहित, और क्या बोला? अप्रतिहता मतलब निरंतर बढ़ने वाली। जैसे हमने
भगवान का नाम 10 बार लेना शुरू किया, एक माला करनी शुरू करी। तो ये नहीं कि उसको घटा करके हम लोग एक माला में 108 मोतियां होती हैं जिससे हम लोग जप करते हैं, 108 दाने होते हैं। तो ये ना हो कि उन 108 नामों को छोड़ करके आप केवल 8 ही बार जपो। निरंतर बढ़ने वाली भक्ति होनी चाहिए। जरा अगर आपने आज एक माला किया है तो आगे आप और कोशिश करो कि आप अगर भगवान के लिए 5 मिनट दे रहे हैं तो और 2 मिनट बढ़ाइए, 2 मिनट करके बढ़ाइए, 2 मिनट करके बढ़ाइए। क्योंकि भगवान ने 24 घंटे हमें दिए हैं। सब तो उधरम भरणो लोका, पूरा समाज जो है पेट भरने के ही चक्कर में पड़ा है, भगवान की तो किसी को याद ही नहीं रहती। तो इसीलिए अप्रतिहता मतलब निरंतर बढ़ने वाली भक्ति होनी चाहिए। और अगर भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाए तो ज्ञान वैराग्य हमें स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानं सयतः हेतुकम्। तो कोई भी हम कार्य करें भक्ति से करें। कोई भी धन भी अगर कमाते हैं तो धर्म से उस धर्म को प्राप्त करना चाहिए। सुख भोगना है अगर तो उस धन का प्रयोजन धार्मिक कार्यों में करना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। दूसरा उत्तर दिया कि जीव मात्र का परम लक्ष्य है परम तत्व की जिज्ञासा करना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्तव्य। प्रश्न उठा कि परम तत्व क्या है महाराज? तो सूत जी महाराज कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शक्यते। विद्वान जो होते हैं वो अद्वितीय ज्ञान को ही परम तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसी को ब्रह्मा कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार होते ही अहंकार की गांठ टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, संपूर्ण कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। बाकी प्रश्न उठा था कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो सूत जी महाराज जी ने कहा सोनकाद ऋषियों से कि भगवान के 24 अवतार हुए, जिसकी कथा 3 अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की कथाएं हैं, जो कि आगे भी आपको सुनाई जाएंगी। तो चतुर्थ अध्याय के 3 श्लोक में सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संशोधितो कृष्णः कुतवान् संहितो मुनिः। तो श्रीमद् भागवत की रचना किस स्थान में हुई, किस कारण से हुई तथा किससे प्रेरित होकर के वेद व्यास जी महाराज ने भागवत शास्त्र की रचना करी। शौनक आदियों ने ये प्रश्न किया सूत जी महाराज जी से। तो शौनक जी महाराज कहते हैं द्वापरे समनुक प्राप्ते तृतीय युग पर ये जाता तारा शरद्योगो वासभ्याम कलयो हरि। व्यास जी तो स्वयं परमात्मा की दिव्य कला से अवतरित है। ये तीनों कालों को अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को अपने दृष्टि से जान लेते हैं। तो तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर जी द्वारा सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ समाज के कल्याण के लिए, जिन व्यास जी ने एक वेद के 4 भेद कर दिए, जिसका नाम इनका वेद व्यास जी महाराज पढ़ा।
वैसे क्या कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था। एक वेद के इन्होंने 4 भेद कर दिए, 4 वेदों में जिसको परिणत कर दिया, उसका विस्तार कर दिया, तब से उनका नाम वेद व्यास जी महाराज। बड़ा वृक्ष बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम लोगों को गुरुकुल में यजुर्वेद पढ़ाया जाता है, सामवेद भी अर्थात पढ़ाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ध्वनियां उनकी, लेकिन हम लोगों ने यजुर्वेद का अध्ययन किया है। और उसके पश्चात पंचम वेद कौन सा है? महाभारत। उसकी भी उन्होंने रचना करी। किसकी सहायता से? गणेश जी महाराज की सहायता से महाभारत की रचना करी। 17 पुराणों की रचना और कर दिया, लेकिन वेद व्यास महाराज जी के मन को शांति नहीं मिली। मैंने भी पूर्व में बताया कि वेदों की भाषा इतनी जटिल है महाराज कि कोई व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता है। अगर हमने शुद्ध तरीके से गुरुमुख से गुरुकुल में रह करके उसका अध्ययन नहीं किया है तो वेदों की भाषा को हम समझ नहीं सकते। तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी वेद व्यास के मन को शांति नहीं मिली। बहुत चिंतित वेद व्यास जी महाराज। तब तक वहां कौन पधारे? नारद जी। क्या करते हुए? नारद जी का क्या काम है? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी लोग ताली से लगाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भगवान के जय। तालियों की सेवा करते हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हमें नारायण नारायण हमें नारायण 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 नारायण। क्या भाव है? सभी लोग साथ मिलकर के आएंगे। परमात्मा कहाँ नहीं व्याप्त है? हमारे अंदर भी नारायण, आपके अंदर भी नारायण, इस माइक के अंदर भी नारायण, इस टेंट के भी अंदर नारायण, करते वाले भैया के अंदर नारायण। तो सभी लोग नारायण का ही स्वरूप है। तो क्या जाएंगे?
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण 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 करते हुए भगवान देवर्षि नारद वहां पर पधारे और उन्होंने कहा, हे वेद व्यास जी महाराज, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? श्री नारद जी महाराज ने ऐसा प्रश्न किया। वेद व्यास जी महाराज नारद जी को समझाते हैं कि हे प्रभु, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, पंचम वेद महाभारत सबकी रचना करी, लेकिन मन को शांति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि मुझसे कुछ छूट रहा है। नारद जी महाराज ने कहा, प्रश्न परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने समस्त ग्रंथों की रचना तो करी, लेकिन वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि आप मनुष्य से समझ नहीं सकता है। किसी में कुछ आपने अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए इन सब की रचना करी, और आपके मन को शांति तब मिलेगी जब आप भगवान के विषय में लिखेंगे, जिससे भगवान की भक्ति प्रवाहित होगी, व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, तभी आपके मन को शांति मिल सकती है। क्योंकि इस कलयुग में कलुषित प्राणियों की बुद्धि इतनी मैली हो गई महाराज की वेद शास्त्र की तो बात ही छोड़ो, तो आप सरलतम तरीके से जब भगवान की भक्ति का कोई विषय लिखेंगे, तभी आपका भी कल्याण है, संसार का भी कल्याण है, और तभी आपके मन को शांति मिलेगी। ऐसा कहीं करके नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी, ये मैं कोई बातें बना करके नहीं बता रहा हूं आपसे, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं सुनी बात नहीं करता। व्यास जी तुरंत बोल पड़े। बोल कैसे महाराज? बड़ी शीघ्रता से बोले। तब नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। हमारी माता संतों की सेवा करती थी, गौ सेवा करती थी। चतुर्मासा जो होता है ना, तो जब चतुर्मासा काल आया, उसमें कुछ संत आए और वहां पर जब संत उपस्थित हुए, मेरी माता वहां जाती, उनको भोजन बना के खिलाती, झाड़ू लगाती, स्नान आदि कराती, पत्तल फेंकती, ये सब उनका काम था। और मैं भी उनके साथ में लगा रहता था। मैं भी संतों की सेवा किया करता था, और धीरे धीरे संतों की सेवा करते करते महाराज मुझे भी भगवान के चरणों में प्रीति होने लगी। चतुर्मासा हुआ, समस्त संत जन वहां से जाने लगे। मैंने देखा कि समस्त संत जन जा रहे हैं, मैं बहुत उदास हो गया। संतों ने पूछा, बालक तुम उदास कैसे हो? तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे बाबा, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मुझे भी बाबा बनना है, मुझे भी भगवान का भजन करना है। इतनी वैराग्यता नारद जी के अंदर आ गई। अब नारद जी के मां ने जब देखा कि इसका ध्यान
बैराग की तरफ जा रहा है, संतों की तरफ जा रहा है, तो उनकी मां भयभीत हो गई। उन्होंने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब नारद जी और भयभीत, उन्होंने साधुओं से संतों से सारी बात बताई। साधुओं ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप पहले अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक मंत्र दे करके जा रहा हूँ। उस मंत्र का आप चिंतन करो, उसका जप करो, भगवान के चरणों में आपकी स्वयं प्रीति हो जाएगी। तो कौन सा मंत्र दिया नारद? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अब नारद जी महाराज संतों ने इस वासुदेव जी की गायत्री मंत्र को लेकर के जाते हैं और नारद जी महाराज निरंतर उसका जप करते हैं। एक दिन की बात होती है, उनकी माँ कहीं जाती है, उनको सर्प दंश लेता है, मतलब सर्प काट लेने से उनकी मृत्यु हो जाती है। संतों के आदेशानुसार भगवान महर्षि देव ऋषि नारद जी महाराज माता का अंतिम संस्कार करके, मुनियों की आज्ञा निर्देशानुसार अंतिम संस्कार करके उन्हीं संतों के पास चले जाते हैं, उन्हीं के रंग में, राम रंग में रंग जाते हैं। जिस दिशा में वो संत लोग पलायन कर गए थे चंद्रमासा के बाद, नारद जी महाराज दौड़े 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 उसी दिशा में जाते हैं, लेकिन उन्हें वो संत नहीं मिलते हैं। और वहीं पर वो एक सरोवर में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे और अचानक से साक्षात भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। हरि नारद जी महाराज कहते हैं, मैं आनंद के सागर में इतना निमग्न हो गया कि एकमात्र आनंद ही आनंद था महाराज। भगवान की मनोहर जोड़ी, मनोहर उनका सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में आया और कुछ ही क्षण हृदय से गायब हो गया और मैं व्याकुल हो गया। मैंने बार बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उस रूप को देख नहीं पाया। तब क्या हुआ? तब आकाशवाणी हुई, अभी तक तो कसाया दुर्दशा आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, खेद है कि तुम मुझे इस जन्म में नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम पूर्ण योगी नहीं हो। अभी तुम्हारा ज्ञान कच्चा है, तुम इसी प्रकार से मेरी आराधना करते रहो, मेरा जप करते रहो, मेरा संकीर्तन करते रहो, इस प्रकार से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, इस प्रकार मैंने साधना करते करते युग बीत गया, महाप्रलय हुआ, भगवान ने सबको गर्भस्थ कर लिया और महाप्रलय के बाद जब भगवान ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया तो मैं दासी के पुत्र से सीधे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट भया। इतनी कृपा महाराज। ये था नारद जी का पूर्व जन्म का चरित्र, जो नारद जी महाराज व्यास जी को सुना रहे हैं कि केवल संतों की सेवा करने से मैं दासी के पुत्र से जब पुनः सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके पैदा हुआ और भगवान श्री हरि के द्वारा मुझे पीड़ा प्रदान करी गई। देवदत्ता पीड़ा सर्वब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चरम्यहम्। भगवान ने उन्हें पीड़ा प्रदान करी, कहा लो पुत्र, तुम्हारा काम केवल मेरा गुणगान करना है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, उसमें केवल ब्रह्म ने अपने
नाम के स्वरों को विभूषित कर दिया। और नारद जी महाराज आज केवल नारायण 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 का जप करते हुए फिरते हैं। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप इसको भगवान को प्रणाम करके विस्तृत तरीके से इसको लिखिए, इसमें भगवान के भक्तों की कथा को लिखिए, तभी कल्याण हो सकता है। तो आज उन्हीं 4 श्लोकों से वेद व्यास जी महाराज जी ने 18,000 श्लोकों की रचना करी, जो श्रीमद् भागवत के अंदर है। 18,000 श्लोकों में 4 श्लोकों से रचना करी। तो जो विस्तार करे वही क्या है? व्यास है। इस प्रकार नारद जी के जाने के बाद वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपनी कुटिया पहुंचे, आसन लगाया और गोविंद का ध्यान करके ऐसी कलम चलाई कि भागवत जैसी दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संज्ञाप्रास नामक आश्रम है जहाँ पर आज व्यास जी गुफा के नाम, आज व्यास जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है संज्ञाप्रास नामक आश्रम। नारद जी ने उसी गुफा में बैठ करके व्यास जी को प्रेरणा दी। तब व्यास जी ने भगवान का ध्यान करके उस दिव्य ग्रंथ की रचना करी और 18,000 श्लोकों को, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों को विस्तृत करके लिखा। अब लिख दिया महाराज, अब कहा इसको श्रवण किसे कराए? तो व्यास जी महाराज पुनः चिंतित होने के बजाय लिख तो दिया, लेकिन इसको समाज तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ध्यान करने लगे कि कौन ऐसा दिव्य श्रोता हो सकता है जो इस भगवान की रसमयी प्रेममयी सुधा को, कथा को जन जन तक पहुंचा सकता है। महाराज ध्यान मग्न हुए, तब उनको ध्यान आया कि मेरे पुत्र सुखदेव से बढ़कर के कौन हो सकता है, जो परमहंसों के भी परमहंस है। भगवान विष्णु की सांसारिक माया जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है, वो विष्णु की माया से भी परे हैं। तो उनसे सुंदर वक्ता कौन हो सकता है? महाराज ध्यान किया और कहने लगे कि अब मैं अपने पुत्र को यह कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन मेरा वह पुत्र है कहाँ? वो तो जन्म लेते ही चला गया था, अब मैं उसे ढूंढूं कहाँ? तो व्यास जी के मन में एक उपाय आया। उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत जी के जो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिव्य श्लोक थे उनको रटाया और कहा कि जाओ दूर दूर घने जंगलों में सब जगह जाओ और इस श्लोक का गायन करो। वे 4 शिष्य थे वेद व्यास जी महाराज जी के, जिनको उन्होंने श्लोक पढ़ाए जाने के लिए कहा। कौन कौन? जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत और उग्रश्रवा। व्यास जी के आदेश का पालन करते हुए उन मंत्रों का यत्र तत्र गायन करने लगे। तो कौन सा पहला श्लोक बताया व्यास जी महाराज जी ने उन्हें? वरहा पीडम नटवरिवपुः करणया बिभ्रतवासः कनककपिशो धैर्यवती च बाला। इतना सुंदर आधा श्लोक शिष्यों ने गाया। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे, तुरंत समाधि टूटी। विचार किया, वाह कितना सुंदर। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है, कानों में कुंडल, कनेर का पुष्प, 3 जगह से टेढ़े हैं कन्हैया, सुनहरा पीतांबर और गले में वैजंती माला है। कितना सुंदर श्रृंगार है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण जो है
और वेद व्यास के द्वारा जो रचित श्लोक हैं इसमें भी प्रकृति को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई जयंती माला कनेर का पुष्प ये क्या है? प्रकृति। वो सुंदरता आजकल के जो मेकअप होते हैं क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह इस सब से नहीं दिखा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को इस श्लोक में दिखाया जा रहा है। भगवान ने भी प्रकृति को सर्वोत्तम बताया है कि अगर हमें खुश रहना है तो प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज जी ने जब ऐसा सुंदर श्लोक सुना मन प्रसन्न हो गया महाराज। फिर सोचा होंगे कोई सुंदर, होंगे टेढ़ी टांग वाले, 3 जगह से टेढ़े, कनेर पुष्प कान में पहने हुए, वैजयंती माला धारण करे, मुझे क्या मतलब, मैं तो ठहरा साधु सन्यासी महात्मा, मुझे संसार इससे इस चीज से क्या मतलब। तुरंत नेत्र बंद करके सुखदेव जी महाराज पुनः समाधि लगा ली है। तब उनके शिष्यों ने पुनः दूसरे श्लोक का पाठ किया। अहो बकियों स्तन काल भूतो जिघान सया पाय साध्वी वेदे गतिं धात्विचितां तपोन्यौ तम दयालु शरणो व्रजेम। इस श्लोक दूसरे श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया महाराज। व्यास जी कहते कि भगवान देखो कितने दयालु है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना, अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है। लेकिन जिघान सया पाय यदाख्य साध्वी, कितने दयालु हैं प्रभु कि उन्होंने उस बात को निगेटिव न लेकर के पॉजिटिव सोचा, नकारात्मक न लेकर के सकारात्मक सोचा कि आखिर ये काम तो हमारी माता का ही करने आई है। भले ही अपने स्तन में विष लगा करके स्तनपान कराने आई है, लेकिन काम तो मेरी माता का ही कर रही है। तो भगवान ने इतनी सुंदर गति प्रदान करी है पूतना को, जो यशोदा मैया को भी नहीं प्राप्त हुई। इस श्लोक का वर्णन इसमें किया जाता है। न जाने